दोस्तों पुराना वीडियो उठा के देख लो मेरा क्या एनालिसिस था एंड क्या प्रेडिक्शन था। 10 दिन पहले से ही बोल रहा था अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज फॉलो करो मेरे मेहनत के लिए एंड एक लाइक तो बनता है आपके तरफ से मेरे एनालिसिस के लिए। जब से यू इंडिया का फ्री ट्रेड डील के ऊपर बात हो रही तब से मैं बोल रहा था इट हैज सम नेगेटिव इंपैक्ट एंड इट कैन अफेक्ट यूएस इंडिया ट्रेड डील। आ गया स्टेटमेंट इसका फिर से। 5 दिन पहले ये स्कॉट ने जो स्टेटमेंट दिया था उसमें दो चीज मैंने पकड़ा था। एक यहाँ पर मैंने लाइन करके रखा है, यू रिफ्यूज टू इम्पोज टैरिफ। ये जो रिफ्यूज होता है ना, इसका मीनिंग बहुत अलग होता है इन ए डिप्लोमेटिक वे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड जो मेरा एनालिसिस था उस दिन के वीडियो में। अब देखो सेम टू सेम जो मेरा प्रेडिक्शन था इसका स्टेटमेंट को लेके आ गया। एंड प्लीज कमेंट करके बताइए इंडिया को क्या फायदा होने वाला है ये यू इंडिया का फ्री डील। इज देयर एनी डेवलपमेंट इन आवर कंट्री? आर यू गोइंग टू बाय द लग्जरी कार विद लेस टैक्स? बट कमेंट करने से पहले एक चीज याद रखना कि हम लोग ट्रेड सरप्लस में है यू के साथ। एंड सेकेंड थिंग, जितने भी सारे एफटीए हुआ है अभी तक उससे इंडिया को क्या फायदा हुआ है? सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट तो एशियन कंट्री के साथ, उनके साथ कब होगा फ्री ट्रेड डील? लोग चीजों को लेट में समझते हैं। एनीवेज सोचा था एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा लेकिन मिस्टर स्कॉट ने अपना स्टेटमेंट देके मेरा एनालिसिस को वैलिडेशन दे दिया। ऑल थैंक्स टू मिस्टर स्कॉट। इसमें एक चीज बहुत अच्छा हुआ है कि हमारा यू के साथ पॉलिटिकल पैचअप आगे चल के बहुत अच्छा रहे। और स्कॉट भाई साहब ने जो कल के डेट में स्टेटमेंट दिए हैं उसने यहाँ पर मेंशन किया है वेरी डिसअपॉइंटेड, इंडिया यू ट्रेड डील थ्रेटन यूएस इंटरेस्ट। चलो आगे का वीडियो में चलाता हूँ, वो क्लब करके जो पुराना वीडियो वो भी अच्छे तरह से सुनो सो दैट यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि इसका मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है। लेट्स बिगिन। दोस्तों इस न्यूज के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। अगर आपको लग रहा है ये पॉजिटिव है देन आई एम सो सॉरी। इसके अंदर बहुत राज छुपा हुआ है। पहले तो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रशियन ऑयल कंप्लीटली स्टॉप। नवंबर तक का डेटा आपको दिखाता हूँ। अब देखो क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट किया है रशिया से इंडिया ने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। अगस्त को लगाया टैरिफ, सितंबर को कम हुआ, अक्टूबर में बढ़ गया, फिर नवंबर में भी बढ़ गया। अभी चलो 2 महीने का डेटा नहीं आया है। कौन सा? दिसंबर और जनवरी डेटा आया नहीं है। और ये सारा डेटा आपको ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मिल जाए। चलो दिसंबर एंड जनवरी का डेटा आया नहीं, अगस्त में टैरिफ लगाया यूएस ने। दिसंबर जैन का डेटा देख के अगर आपको लगता है यूएस टैरिफ 25% हटा देगा देन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अगर 2020 का स्टोरी देखोगे ना, आपको दिखाता हूँ कि यूएस ने क्यों इतना एग्रेसिवली इंडिया के ऊपर लगाया है। देखो ये है 2020 से लेके अभी तक 2025 तक का डेट। ये टोटल जो इंडिया का इंपोर्ट होता है ना उसका चलो पहली बात तो ये बताता हूँ, जो टोटल इंपोर्ट है उसका 85% जो है क्रूड ऑयल। इंडिया का टोटल जो इंपोर्ट है उसका 9% इज फ्रॉम रशिया एंड 6% इज फ्रॉम यूएस। अब किसको मिर्ची नहीं लगेगा आप बताओ। अभी 2020 में यूएस से 8%, फिर उसके बाद 7, धीरे धीरे कम कर करके इंडिया ने इंपोर्ट किया। लेकिन एट द सेम टाइम जब से यूक्रेन रशिया का वार हुआ है ना, उसी टाइम से देखो इंडिया ने कितना शार्प पूरा लेके गया है, वहां से इंपोर्ट किया। एंड इट इज नेचुरल, क्योंकि हमें जहां से कम पैसे में मिलेगा हम वहीं से ही खरीदेंगे। तो इट इज ए जियोपॉलिटिकल इशू। टैरिफ के ऊपर जो ट्रेड वॉर चल रहा है दैट इज वेरी नॉनसेंस आई कैन से। बट एनीवे सारे कंट्री को अपना फायदा दिखता है। और एक चीज आप ये ध्यान रखो, जो तुम पिछले 5 साल से कर रहे हो, यूएस क्या 2 महीने का डेटा जो क्या है आपका दिसंबर और जनवरी का डेटा देख के 25% कम कर देगा। दूसरी बात, यूएस का जो खाली जो टैरिफ का इनकम होता है ना दैट इज समवेयर अराउंड 600 बिलियन यूएसडी। तो इतना जल्दी ट्रम्प भाई साहब छोड़ने वाला नहीं है टैरिफ। अब सेकंड थिंग, ये भाई साहब के ऊपर आते हैं। ठीक है, ये जो भाई साहब ने यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं स्कॉट, ये स्टेटमेंट का 2 पहलू है। पहला एक स्टेटमेंट इसने दिया है यूरोपियन यूनियन don't want to impose tariff on India, और एक स्टेटमेंट दिया है we may reduce 25% from India because significantly we have reduced import oil from Russia। जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियो में भी आपको बता के रखा है ना, ये बहुत बड़ा क्लैश होने वाला है यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर। तो डोंट एंटिसिपेट एनीथिंग कि यूएस इंडिया का ट्रेड डील बहुत ईजी है। कुछ दिन पहले यूएस एम्बेसडर स्टेटमेंट दिया, फिर मार्केट 240 पॉइंट ऊपर चला गया, फिर क्या हुआ? गिर गया। 2 दिन पहले ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दिया डेवोस मीटिंग में, फिर मार्केट 160 पॉइंट ऊपर चला गया गैप अप होके, फिर नीचे गिर गया। अब ये स्कॉट ने दिया है, देखते हैं इसका कितना दम है, ये कितना मार्केट को गैप अप देता है।